नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 20 सितंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सोयत की एक दरगाह का फकीर उपचार के बहाने एक महिला का 2 साल से दैहिक शोषण कर रहा था। महिला जब परेशान हो गई तो उसने परिजनों को बात बताई। इसके बाद आगर के महिला थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। 50 साल का प्यारे मियाँ फकीर है। वह सोयत की एक दरगाह पर बैठता है। दरगाह के पीछे ही उसने झोपड़ी बना रखी है। यहाँ वह कमर दर्द, हाथ, पेट दर्द और बीमारियों का कथित तौर पर इलाज करता है। 28 साल की महिला फकीर के पास इलाज कराने गई थी। इसी दौरान फकीर ने उसे चाय में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। फिर महिला से दुष्कर्म का वीडियो बना लिया। ये वीडियो दिखाकर 2 साल से फकीर महिला का दैहिक एवं आर्थिक शोषण कर रहा था। जब महिला बहुत अधिक परेशान हो गई तो महिला थाने पर जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे साथ प्यारे में गलत करने की कोशिश की और मेरे साथ दुष्कर्म करा। जो कड़े उसने मैंने मना किया तो मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरी वीडियो वायरल करने की। आवास मेले के जरिए मकान, प्लॉट और दुकान बेचने निकले उज्जैन विकास प्राधिकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया पर उपभोक्ताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रोसेस से खफा लोग सोमवार को प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और प्रक्रिया पर सवाल उठाए। प्राधिकरण ने आवास मेले के जरिए करीब 384 प्रॉपर्टी को बेचने की निविदा जारी की है। ये प्रॉपर्टी टेंडर के जरिए बेची जाएगी। प्राधिकरण ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है। इसी के तहत लोगों ने टेंडर भरे हैं। इसमें सबसे बड़ी पेचीदगी प्रॉपर्टी का मूल्य स्क्वायर मीटर में भरने को लेकर है। चूंकि प्राधिकरण ने फॉर्म पर प्रॉपर्टी के फुल रेट कोट किए हैं तो लोगों ने भी इसी अनुसार फॉर्म जमा कर दिए हैं। अब लोगों के फॉर्म ये बताकर रिजेक्ट किए जा रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी की कीमत स्क्वायर मीटर में क्यों नहीं भरी। सोमवार को पूर्व पार्षद संतोष व्यास के नेतृत्व में हितग्राही प्राधिकरण पहुंचे और प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। व्यास का कहना है कि फॉर्म की प्रोसेस बहुत ही लेंदी रखी गई है। बगैर एमपी ऑनलाइन के फॉर्म भरा नहीं जा सकता। दूसरा, रेट कोड करने का उल्लेख पूरे फॉर्म में नहीं है, इसलिए लोगों ने प्रॉपर्टी के मूल्य अनुसार कीमत भर दी। अब उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। व्यास ने कहा है कि हम सीईओ से मिले हैं और उनसे कहा है कि वह कोट किए भाव को स्क्वायर मीटर में बदलकर फॉर्म स्वीकार करें। इस संबंध में सीईओ सुजान सिंह रावत ने बताया कि फॉर्म में रेट प्रति वर्ग मीटर के तौर पर भरने थे। कुछ लोगों ने रेट की जगह सीधे प्रॉपर्टी की कीमत भर दी है। अब ऐसे फॉर्म को बोर्ड के सामने लाया जाएगा, उस समय विचार करेंगे। प्राधिकरण का ऐसा कहना है कि हमने आपको स्क्वायर मीटर से रेट डालने का आग्रह किया था कि आपको ये रेट जो है वो स्क्वायर मीटर में डालना है, लेकिन प्राधिकरण के किसी भी लिफलेट में, किसी भी पेपर में, किसी भी पत्राचार में, किसी भी पीडीएफ फाइल में या इनकी निविदा जो जारी हुई उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको रेट स्क्वायर मीटर में डालना है। एक उसके कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए और एमपी ऑनलाइन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भैया भरे और भर के जो प्लॉट की कुल वैल्यू थी उस लमसम अमाउंट उन्होंने उसमें कोट किया। अब लमसम अमाउंट कोट किया, इनका ऐसा कहना है कि जो लमसम अमाउंट है हम उसको मान्य नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारी सीओ साहब से हमने आग्रह किया था कि इसको जो हमारा फुल अमाउंट है इस फुल अमाउंट को स्क्वायर मीटर में आप मान्य करें और बिड उसके बाद में खोलें, और अगर हमें इसके लिए मान्य नहीं माना जाए तो हमें हमारी जो राशि जो हमने यहाँ पर ईएमडी जमा की है, अमानत राशि जमा की है, उसमें बिना कोई कटौती किए आप इस राशि को हमारा एक आग्रह ये भी है कि अभी कुछ लोगों ने अगर बताया है कि इन्होंने उसको शायद कुछ त्रुटिवश टोटल डाल दिया है या कुछ जो कियोस्क के सेंटर के लोग हैं उनके द्वारा भी इसको डाल दिया है। क्योंकि ये मामला भी आया है 3 बजे बाद हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन ओपन होगी, तो हर प्रॉपर्टी को देखने के बाद में फिर सब लोगों के हिसाब से हम लोग बोर्ड के माध्यम से इसमें निर्णय करेंगे। मक्सी का एक युवक सगाई टूटने के बाद भी एक युवती को परेशान कर रहा था। युवती ने युवक को फोन कर उज्जैन के लोकमान्य तिलक स्कूल तिराहे पर बुलाया और उसे पिता की मदद से पुलिस को सौंप दिया। मक्सी में रहने वाले चेतन का रिश्ता तराना में रहने वाली युवती से तय हुआ था। किसी कारण दोनों की सगाई टूट गई। ऐसे में चेतन आए दिन युवती को फोन लगाकर परेशान करने लगा। हाल ही में युवती का रिश्ता देवास में तय हो गया था। इसकी जानकारी जब चेतन को लगी तो वह युवती के रिश्तेदारों को भड़काने लगा। ऐसे में युवती और उसके पिता ने चेतन को सबक सिखाने की ठान ली। युवती ने चेतन को फोन कर मिलने के लिए उज्जैन के लोकमान्य तिलक स्कूल चौराहा पे बुलाया। यहाँ सोमवार को जैसे ही चेतन युवती से मिलने पहुंचा, उसने नीलगंगा थाने से पुलिस बल बुलवा लिया। युवती के पिता ने चेतन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
इसका नाम नंबर इसको पीछे बिठाओ। हाँ पीछे बिठाओ। हरसिद्धि मंदिर से रविवार शाम लोगों ने एक चोर पकड़ा और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने चोर को थोड़ी ही देर बाद छोड़ दिया। दरअसल चंद का कुआ के निवासी ईदू नामक इस युवक की गतिविधि संदिग्ध थी। यह इधर उधर हाथ मारने की कोशिश कर रहा था। 4 श्रद्धालुओं ने ईदू की गंभीर हरकत को देखा तो उसे पकड़ लिया। युवक की जमकर पिटाई की और तलाशी ली तो उसके पास से एक मंगलसूत्र मिला। इसी तरह युवक ने कबूल भी किया कि वह मोबाइल चुराने आया था। लोगों ने पकड़कर आरोपी को महाकाल पुलिस को सौंप दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। और यहाँ क्या करना है? वो जीतू ला के लेके आया था। कौन है ये जीतू? वो जीतू माँ अगर नजर रहता क्या और कुछ करना आया बस था? माँ की कसम ये करना आया था, मेरे बच्चों की कसम, इसके अलावा कुछ नहीं करना आया था बस। और आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं हुई। ठीक है। माधवनगर थाना क्षेत्र में पत्नी के लिए मेहंदी का कोन लेकर घर लौट रहे एक युवक पर 2 बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया। इससे युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज किया है। हाथीपुरा निवासी नरेश उर्फ कालू को पत्नी ने पड़ोस की दुकान पर मेहंदी के कोन लेने भेजा था। वह कोन लेकर लौट ही रहा था कि इसी बीच आरोपी कुलदीप वाडिया और हर्ष वरियाने ने उस पर हमला बोल दिया। ब्लेड से हुए हमले में नरेश के सिर और गले में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। हाँ, इसमें 2 आरोपी नामजद और एक अन्य आरोपी के विरुद्ध धारा 307 का मामला अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें पुरानी रंजिश को लेकर और गुनहगारी की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी द्वारा धारदार हथियार से फरियादी के सिर पर वार किया है। तो आरोपी की पतारसी इसमें की जा रही है। सोमवार से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और पितरों का तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिद्धवट पहुंचे। गया कोठा और रामघाट पर भी भीड़ रही। पितृपक्ष में पितरों के पूजन का विधान है। घरों के साथ नदी सरोवर पर भी तर्पण करने की परंपरा है। इसके चलते सिद्धवट, गया कोठा और रामघाट पर काफी भीड़ रही। लोगों ने नदी में स्नान किया और अपने पंडित पुरोहितों के अनुसार पितरों का तर्पण किया। सिद्धवट पर लोग कर्मकांड के लिए भी पहुंचे और पिंडदान की परंपरा पूरी की। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध रहा। अंतिम श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर 6 अक्टूबर को होगा। गया कोठा और सिद्धवट पर बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों को स्मरण करने पहुंचे। इस दौरान सप्तऋषि मंदिर में दूध भी चढ़ाया गया। दूध की कतार मंदिरों से बाहर तक आती रही। कृष्ण जब सांदीपनि आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, उनका अध्ययन पूर्ण होने के बाद में भगवान कृष्ण से माँ अरुंधति ने कहा था कि मेरे 7 बच्चे जो थे उसमें से 6 बच्चे गयासुर खा चुका है और 7वें को ले जाके पाताल में छुपा, आप 7 बच्चे ला करके दीजिए। तब भगवान ने कहा कि माँ वो 6 बच्चे जो मर चुके हैं उनको तो मैं जीवित नहीं कर सकता हूँ, 7वें बच्चे को ला करके दूंगा। भगवान पाताल लोग जाते हैं, वहाँ उनका हनन करते हैं गयासुर का और 7वां बच्चा माँ के ला कर देते हैं। तब माँ सांदीपनि ऋषि कहते हैं कि प्रभु मेरे बच्चों का मोक्ष का यहाँ पर स्थान बनाइए। तो ये गया स्थान जो बना हुआ है, तो गुप्त रूप से भगवान कृष्ण ने यहाँ पे फल्गु को प्रकट किया और एक तिथि का एक चरण, यहाँ पर 16 चरण बने हुए अंदर, उन 16 चरणों के ऊपर हम एक साथ पूजन करते हैं और एक तिथि का एक चरण विशेष महत्व रखता है। धर्म अनुसार हमारे हाल में, रोजगार में, व्यापार में, व्यवसाय में, धन दौलत, घर परिवार और वंश में पितृ प्रसन्न होकर के आशीष देते हैं और सबका कल्याण होता है। हरिओम नमः शिवाय। कुंवार या अश्विन मास के पहले दिन ही दोपहर में धुआंधार बारिश हुई। दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई बारिश करीब आधे घंटे तक जारी रही। इस दौरान सड़कें तरबतर हो गई और पानी सड़कों पर बन निकला। हालांकि थोड़ी देर बाद ही बारिश थम गई। शहर के जल प्रदाय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत गंभीर बांध में भी पानी की आवक बनी हुई है। सोमवार दोपहर 12 बजे गंभीर बांध में 1353 MCFT पानी था। हालांकि इंदौर के यशवंत सागर के गेट बंद होने के कारण पानी की आवक रुक गई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इंदौर में 1-2 जोरदार बारिश के कारण डैम जल्द ही भरा जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।